मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। इस साल होली के बाद 3 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत में एकदम से भाग्य के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों तो चलिए जानते हैं मित्रों कि आखिर इस बार होली का त्योहार कब मनाया जाएगा। लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि 6 मार्च के दिन या 7 मार्च के दिन। आखिर होली 2023 में कब है। इसके अलावा होली का दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि होली के बाद ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है, कौन सी राशियां ऐसी है जो कि भाग्यशाली होने जा रही है। साथ ही मित्रों होली के दिन ऐसे कुछ आसान से उपायों के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे जिनको करने से आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। होली के दिन के जो ये उपाय है ना, वो आपके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशहाली ला सकते हैं। तो पूरी जानकारी अपन जाने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ भी फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। मित्रों गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े व्हीकल की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, बाकी कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। दोस्तों जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आता ना, तो सड़क पर इनको जो भी मिलता है जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। तो अभी जो आप स्क्रीन पर क्यूआर देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो आप इस क्यूआर के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, पौष्टिक आहार दिला सकता है और बदले में जो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा ना, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं कि आखिर इस साल 2023 में होली का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि हर जगह 7 मार्च को, लेकिन राजस्थान में होली जो 6 मार्च के दिन ही मनाई जाएगी। जी हाँ मित्रों, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार होली 6 और 7 मार्च के दिन मनाई जा रही है। सरकारी छुट्टी भी 6 और 7 मार्च की है। दोस्तों फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है ना, उस दिन राजस्थान में होली मनाई जाएगी, बाकी पूरे भारत में पूर्णिमा के दिन मनाई जाएगी। हालांकि डेट को लेकर कंफ्यूजन हो रहा था, होली की तारीख को लेकर, लेकिन आखिर में राजस्थान सरकार ने होली के त्योहार को 6 और 7 मार्च के बताया और सरकारी छुट्टी की घोषणा भी इसी दिन कर दी। चलिए जानते हैं होली का दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों 6 मार्च 2023 को शाम को 4:17 से लेकर 7 मार्च 2023 को शाम को 6:09 तक होली का दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। चलिए बात करते हैं आखिर होली का दहन किस तरह से किया जाता है। मित्रों होली का दहन में किसी पेड़ की शाखा को जमीन में गाड़ कर उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे या उपले से ढक दिया जाता है और इन सारी चीजों को शुभ मुहूर्त में जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उबटन आदि डाले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे साल भर व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है और किसी भी व्यक्ति के अंदर सारी जो बुरी आत्माएं, बुरी बलाएं होती है ना, वो होली का दहन की अग्नि में भस्म हो जाती है। होली का दहन पर लकड़ी की राख को घर में लाकर उससे तिलक करने की परंपरा भी है और होली का दहन को कई जगह छोटी होली कहा जाता है। होली का दहन के अगले दिन रंगों का त्योहार यानी कि होली खेली जाती है। मित्रों भारत देश में दीपावली के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा त्योहार आता है ना, वो होली का ही होता है। अलग अलग राज्यों में होली का दहन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए मित्रों जानते हैं होली का दहन के बाद कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा दृष्टि रहने वाली है, और उसके बाद जानेंगे होली का दहन के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप होली का दहन के दिन घर पर लेकर जरूर आइएगा, जिससे आपको माता लक्ष्मी का विशेष रूप से आशीर्वाद रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि होली के इस शुभ अवसर पर गज केसरी योग बना हुआ है और गज केसरी योग जो राजयोग का निर्माण करता है। इस योग के बनने से 4 राशि वालों को विशेष रूप से फायदा होगा। तो सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि निकल कर आ रही है ना, वो है मित्रों मिथुन राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की,
कु बड़ा ग छ के को और हा से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। और होली के बाद गज केसरी योग का बनना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूल और फायदेमंद होगा। यह योग आपकी गोचर कुंडली के इनकम भाव में बन रहा है। इस कारण होली के शुभ अवसर के बाद मित्रों आपकी इनकम में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां होगी। आपके परिवार में पति पत्नी के बीच जो रिश्ते हैं वो एकदम से अच्छे रहेंगे, मधुर होंगे। और व्यापार में इस साल 2023 में मार्च के महीने में ही कोई भी अच्छी और बड़ी डील आपके लिए फाइनल हो सकती है। चलिए जानते हैं मित्रों अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा रहती है। अगर आपकी कोई भी परेशानी या कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर थक चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, ग्राहक नहीं आते और व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है, स्वास्थ्य खराब बना रहता है, या आप लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी आपको मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं मित्रों अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो वो आती है मेष राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है। और इस साल होली के बाद मेष राशि वाले लोगों की अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। गज केसरी राजयोग आपकी राशि के लग्न भाव में बनने जा रहा है, इसलिए मार्च के महीने में ही होली के बाद आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और प्रेम संबंधों के लिए जो ये समय अवधि है ना वो बहुत ही अच्छी और अनुकूल रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन में खुशी देखने को मिलेगी। किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं होली के बाद की जो अगली भाग्यशाली राशि होगी ना वो आती है धनु राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ड और बे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों गज केसरी राजयोग धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ हो सकता है। यह योग आपकी राशि के पंचम भाव में बनने जा रहा है जो कि आपको संतान, प्रेम, विवाह और उन्नति का स्थान माना जाता है। इस दौरान धनु राशि के व्यापारियों को अच्छी सफलता मिलेगी और व्यापार में बहुत ही अच्छे ऑर्डर भी मिल सकते हैं, जिससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। प्रेम संबंध भी आपके मधुर बने रहेंगे। चलिए बात करते हैं होली के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे आसान से उपायों के बारे में। मित्रों सबसे पहला तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि होली के दिन आप एक मीठी रोटी बनाएं। रोटी में आप थोड़ा सा घी और गुड़ मिला दें और उस रोटी को आप किसी भी गौ माता को खिला दें। दोस्तों होली के दिन अगर आप गौ माता को मीठी रोटी खिलाओगे ना तो गौ माता का जो आपको आशीर्वाद मिलेगा उससे पूरे साल भर आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, धन की बरकत बनी रहेगी। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको होली के दिन अपने घर पे जरूर लाना चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं मित्रों? एक तो है धातु का कछुआ। जी हाँ, वास्तु शास्त्र में कछुए को शुभ स्थान के तौर पर, प्रतीक के तौर पर माना गया है। होली के शुभ अवसर पर आप चाहे तो पंच धातु से बना हुआ कोई भी कछुआ घर लेकर आ सकते हैं और इस कछुए के पीठ पर श्री यंत्र या कुबेर यंत्र होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कछुए कहाँ पर मिलेंगे? मित्रों जो पूजा पाठ वाली दुकानें होती है ना, आपके यहाँ पर जो लोकल दुकानें होती हैं उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। और इस धातु के जो कछुआ है ना उसको उत्तर दिशा में घर के अंदर मुख करके रखा जाता है, मतलब कछुए का जो मुख है ना वो घर के अंदर रखा हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं
होती। और कछुए को किसी पानी वाले बर्तन में भी आप रख सकते हैं, पानी के अंदर डालकर। दूसरा है, आप आम या अशोक के पत्ते का बंधनवार ला सकते हैं। दोस्तों, या तो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, इनको एक साथ धागे में पिरोकर जिस तरह से माला बनती है ना, वैसे बना लीजिए आप। फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप इसे होली के दिन लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मित्रों, आपको माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा और आशीर्वाद मिलता है। तीसरा है बांस का पौधा। दोस्तों, होली के दिन अगर आप अपने ड्राइंग रूम या हॉल के लिए बांस का पौधा लेकर आए ना, तो बहुत ही बड़ा शुभ होगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि बांस के अंदर 7 या फिर 11 स्टिक हो। बांस के पौधे को बहुत ही भाग्यवर्धक माना जाता है। जिस घर में यह पौधा रहता है ना, वहाँ हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है और आपकी जो उम्र है ना, वो भी दीर्घायु बनती जाती है। और इसके लिए बांस के पौधे का उपयोग किया जाता है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ होली की जानकारी के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।